दोस्तों, गोदी मीडिया को ऐसे ही गोदी मीडिया नहीं बोला जाता है। चाटुकारिता की जब सारी पराकाष्ठा मीडिया ने पार कर दी, तभी उनका ये नामकरण हुआ है। अमित शाह से लेकर सीतारमण, मोदी सरकार के बड़े मंत्रियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड का भांडा फूटने के बाद जो झूठ बोले हैं वो काफी शर्मनाक तो है ही, क्योंकि इन्हें अब अच्छे से समझ आ गया है कि जनता को मूर्ख बनाना कितना आसान है और मीडिया चैनल्स खबर दिखाने का नहीं, अब इनके प्रोपेगेंडा फैलाने का मंच बन चुका है। कल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ने पूरी जमात मिलकर कितना गंद फैलाया है, आपको बताते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देश नीति, मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बात करेंगे अमित शाह के झूठ की, लेकिन आप पहले ये अमित मालवीय की ट्वीट देखिए। चुनावी बॉन्ड पर गृह मंत्री अमित शाह 303 सांसदों वाली बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 6000 करोड़ मिले, जबकि 242 सांसदों वाले विपक्ष को 14000 करोड़ मिले। बीजेपी को सबसे ज्यादा फंड मिलने का आरोप कैसे सच है? जब विवरण सामने आएगा तो जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें पता नहीं चलेगा कि कहां छिपना है। और ठीक यही बात अमित शाह ने भी इंडिया टुडे के इवेंट पर बोली। मतलब गृह मंत्री का आंकड़ा कुल 20,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड का है, जबकि बीजेपी को मिले 6,000 करोड़, बाकी 14,000 करोड़ दूसरों को मिले। और एंकर महोदय तो चुप हैं ही। जबकि आपको बता दूं कि कुल अभी तक जो सामने इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट आई है उसमें 12,769 करोड़ ही सामने आए हैं, जिसमें 6,000 करोड़ से अधिक तो बीजेपी के पास है और 6,000 करोड़ से काफी कम देश भर के पूरा विपक्ष को मिलाकर उनके पास है। और चाणक्य बाबू, जनता को जो आपने सांसद के नाम से मूर्ख बनाया है, भले ही पत्रकार के नाम पर बैठा ये चाटुकार आपसे कुछ ना बोले, लेकिन ये हजार करोड़ का चंदा किसी सांसद के नाम से नहीं आता है पार्टी में, ये तो एक गधा भी अच्छे से जानता ही होगा। खैर, एंकर महोदय की तो क्या ही तारीफ करूं। अब जबकि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 6,061 करोड़ का बॉन्ड भुनाया है। हाँ, आश्चर्यजनक वाली बात है कि तृणमूल कांग्रेस को 1,610 करोड़ रुपए का बॉन्ड मिला और वहीं कांग्रेस को 1,422 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला था। अब महाशय बोलते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कहां किसी तरह का कोई सच छुपता है, सबको सब पता होता है। हालांकि उन्होंने विवरण भी किया कि बीजेपी को सब पता होता है, रिसीट दिया जाता है, वहीं कंपनी के पास भी रिसीट रहता है, तो कहां कोई सच छुपा? सही बात है, कहां कोई सच छुपा। ये बात कंपनी जानती है, पार्टी जानती है कि उन्हें कहां से कितना और क्यों मिला। ईडी सीबीआई की रेड करवाओ और चंदा पाओ, यही चल रहा है। अब देखिए कितने सफाई से अमित शाह ने आपको बता दिया कि पहले तो कोई फंडिंग प्रोसेस था ही नहीं, कैश में चंदा दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि पॉलिटिकल फंडिंग कैसे होता था, तो मैं आपको बता दूं कि 2018 से पहले पॉलिटिकल फंडिंग कुछ इस तरह होता था कि अगर आपको किसी पार्टी को फंड देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन अमाउंट अगर 20,000 से ज्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा 20,000 करोड़ नहीं, 20,000 से ज्यादा होता है, तो सेक्शन 29B ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी आरपीए और सेक्शन 29C ऑफ द आरपीए के तहत आपको जनता और इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा कि आपको यह चंदा किसने और कितना दिया। और अगर ऐसा कोई पार्टी समय पे नहीं करती है तो उस पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत उन्हें टैक्स कर से वंचित कर दिया जाएगा और अमाउंट में 5 गुना तक का फाइन के तौर पर उन्हें भरना पड़ेगा। बाद में साल 2013 में कांग्रेस की सरकार ने इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 182 के तहत बनाने का प्रावधान बनाया, जिसमें एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के पास कॉर्पोरेट कंपनीज अपने प्रॉफिट का 7 से 5% तक चंदे के तौर पर दे सकती थी। इकट्ठा हुए चंदे को फिर इस ट्रस्ट द्वारा हर पार्टी को बांट देना होता था और ये उन ट्रस्ट को हर साल करना होता था। और दोस्तों, वो इलेक्टोरल बॉन्ड को जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने असंवैधानिक करार दिया है, तो क्या वो इस बात को जानते नहीं होंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कितनी जानकारी इलेक्शन कमीशन को और जनता को मिलती है या नहीं मिलती है? ये तो सरासर राइट टू इंफॉर्मेशन से जनता को वंचित रखना था और डाटा आने के बाद आम जनता भी देख पा रही होगी कि कैसे छापा पड़ा और बॉन्ड बिके। मतलब अमित शाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अब सवाल उठा रहे हैं। बाकी बात करूं अगर निर्मला सीतारमण की, तो वो भी इस रेस में पीछे नहीं है। अब क्योंकि ईडी सीबीआई इन्हीं के वित्त मंत्री के विभाग के अंदर आता है, तो उनसे जब ईडी सीबीआई के रेड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तो झूठ के समंदर में इतने गोते लगाए हैं कि झूठ बोलने का तो अलग बात है,
एक अलग स्वैग के साथ इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती हैं कि पूछिए मत। अब एक्सपीरियंस की भी तो बात होती है ना। उन्होंने बोला कि जिन कंपनियों के ऊपर ईडी सीबीआई का रेड करवाने के बाद ये इलेक्टोरल बॉन्ड का आरोप सरकार पर लगा है वो सरासर झूठ है। मतलब बीजेपी पार्टी इतनी सच्ची है अपने कामों को लेकर कि उन्होंने पहले इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे उन कंपनियों से, फिर जब उन कंपनियों से खबर आई किसी भी घोटाले की या कोई भी वजह से, तब भी उन्हें नहीं सरकार ने बख्शा। उनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड तब भी हुई जब उन कंपनियों ने सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी को चंदा दिया था। उसके बावजूद इस इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा देने के रेस में अव्वल आने वाले फ्यूचर गेमिंग पर 2 अप्रैल 2022 को ईडी की रेड पड़ती है और 7 अप्रैल 2022 को तुरंत ही फ्यूचर गेमिंग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है बीजेपी से। फिर देखिए ऑटो बिंदो फार्मा ने के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं 10 नवंबर 2022 को उन पर वो अरेस्ट हो जाते हैं। फिर 15 नवंबर को कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेती है। फिर शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स पर आईटी की रेड 20 दिसंबर 2023 को पड़ती है और 11 जनवरी 2024 को कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। और तो और उन्हें एमडब्ल्यू सोलर प्रोजेक्ट जो कि महाराष्ट्र एमएमके वीवाई 2.0 का हिस्सा है, साथ ही पीएम कुसुम स्कीम में भी आता है, वो भी कंपनी को मिल जाता है। और भी नीचे कहीं हैं, आप देख सकते होंगे। और निर्मला जी, आप तो सबसे पहले ये जनता को बताइए कि 1300 करोड़ चंदा देने वाली लॉटरी कंपनी के साथ जो मीटिंग आपकी हुई थी, सब वहीं फाइनल हुआ था या आगे और भी मीटिंग होनी अभी बाकी है? अगर आप देख सकते होंगे दोस्तों तो फोटो देख लीजिए। इतनी सफाई से निर्मला जी झूठ पे झूठ बोलती है और साथ में बैठे मीडिया वालों और एंकर के मुंह में तो दही जमा हुआ है ही। तभी तो मैंने शायद इसलिए कहा कि ये जो मंच है वो प्रोपेगेंडा परोसने का रह गया है। 2-2 लाख का टिकट बेच के 5 स्टार होटल में बड़े बड़े स्क्रीन का मंच सजा के जनता को ऐसे अंधा करते हैं कि इनके आका प्रोपेगेंडा बड़ी आसानी से जनता के दिमाग में भर सके। अब आप इसे लोकतंत्र की हत्या नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे दोस्तों? एक तो जनता को सच से वंचित रखते हैं और जानकारी के अभाव में जनता के साथ खेलते हैं, उन तक झूठी बातें फैलाते हैं। दोस्तों बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।